हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ हेल्थ तक। आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्स्टिपेशन और कब्ज के बारे में। हम सब ये जानते हैं कि कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी और बीमारियों को भी फैलाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे हम कब्ज को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम जो खाना खाते हैं उसमें से ह्यूमन स्टूल कैसे बनता है और वो कितना टॉक्सिक है। तो हम जो खाना खाते हैं वो 4 स्टेप से फॉलो होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। हमने जो खाना खाया मीन्स इंजेस्ट किया हुआ इंजेशन। अब वो खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ वो खाना होगा डाइजेस्ट हुआ डाइजेशन। अब उस खाने में से जो भी विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्ब होगा और पूरी बॉडी को फ्यूल देगा बाकी सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, हुआ एब्जॉर्प्शन। अब जो बचा हुआ खाना है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ वो खाना सड़ेगा, उसमें मिलेंगे डेड बैक्टीरियाज, डेड सेल्स, बैड फैट्स जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल्स, वायरसेस, कैंसरियस सेल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लिवर से आया हुआ टॉक्सिक, सब मिलके बनता है ह्यूमन स्टूल। अब जो हम स्टूल पास करते हैं हुआ एक्सक्रीशन। अब जिनको भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का प्रॉब्लम है वो स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, वो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम वो स्टूल बॉडी में रहेगा, जितना ज़्यादा टाइम वो कॉलन में रहेगा, वो फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब होगे, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके जमा होंगे और बाकी सब ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे और बाकी सब बीमारियां फैलाएंगे। हम सब ये जानते हैं कि जो स्टूल है या जो मल है वो सिर्फ अपचा खाना है। मैं आपको इतना डिटेल में इसीलिए समझा रही हूँ कि जो ह्यूमन स्टूल है वो सिर्फ अपचा खाना और अनडाइजेस्टेड खाना नहीं है, उसके साथ बहुत सारा और भी टॉक्सिन्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लिवर से आया हुआ टॉक्सिन्स है, कैंसरियस सेल्स है, बैड वायरसेस है, और वो बहुत ही टॉक्सिक और बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए मैं आज आप वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम कॉन्स्टिपेशन और कब्ज को नेचुरली ठीक करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से साइंस और कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे आप जान सकते हैं कि आपको कब्ज का प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहला सिम्टम्स है जिन लोगों को 3 दिन में मिनिमम एक बार स्टूल पास नहीं होता है, या स्टूल पास करने में डिफिकल्टी होती है, या स्टूल पास करने के साथ साथ ब्लीडिंग होता है, तो वो एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम्स है जिन लोगों को स्टूल पास करने में 15 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगता है, तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स है। तीसरा सिम्टम्स है जिन लोगों को स्टूल पास करने में या टॉयलेट पास करने के बाद भी ऐसा फील होता है कि अभी उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, कुछ आधा अधूरा सा है, कुछ अटका अटका सा रह गया है, तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स है। चौथा सिम्टम्स है स्टूल का स्ट्रक्चर। जिनका स्टूल का स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड, लंपी और छोटा छोटा होकर आता है, तो वो एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स है। नॉर्मली जो स्टूल का स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ होता है और सोसेज लाइक होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से रीजन है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सबसे बड़ा रीजन है हमारी मॉडर्न लाइफ, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, मैदा खाते हैं, और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन फील होता है। दूसरा रीजन है जो लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल रहते हैं और डिप्रेस रहते हैं, तो उनके बॉडी के फंक्शन पूरे स्लो डाउन हो जाता है, उनका डाइजेशन भी स्लो डाउन हो जाता है और उनको कॉन्स्टिपेशन फील होता है। तीसरा रीजन है जो लोग रेगुलर रातों की नींद अच्छे से नहीं होती, 8 घंटा कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो फिर उनका मॉर्निंग रूटीन जो है वो डिस्टर्ब रहता है और उनको कॉन्स्टिपेशन फील होता है। चौथा रीजन है डिहाइड्रेशन। जो लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं और उनका स्टूल का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और उनका कॉन्स्टिपेशन फील होता है। पांचवा रीजन जो है वो है बीमारी, जैसे कि डायबिटीज और थायराइड। जिनको डायबिटीज है या जिनको हाइपोथायराइड है तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन फील होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नेचुरल ठीक करना है कॉन्स्टिपेशन और कब्ज को। बहुत सारे लोग जो है अपना कॉन्स्टिपेशन और कब्ज ठीक करने के लिए लैक्सेटिव लेते हैं, पर लैक्सेटिव लेने से वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है या टेम्पररी इलाज है कॉन्स्टिपेशन का। लॉन्ग टर्म लैक्सेटिव लेने से क्या होगा कि आपका जो बोवेल मोमेंट है या कॉलम कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, और जब आप लैक्सेटिव लेना छोड़ देंगे तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन और भी सीवियर हो जाएगा। बहुत सारे रिसर्च प्रूव कर चुके हैं कि लैक्सेटिव लेने से कॉन्स्टिपेशन और भी सीवियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नेचुरली ठीक करना है कॉन्स्टिपेशन को। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो होता है मुंह से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है कि खाना हमें अच्छे से चबाना है। जितना हम खाना ज्यादा देर मुंह में रखेंगे, ज्यादा चबाएंगे, उसमें जितनी ज्यादा सलाइवा मिलेगी, सलाइवा में भी डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, उतना ही खाना सॉफ्ट बनेगा, स्मूथ बनेगा और इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इट स्लोली एंड च्यू प्रॉपरली। नेक्स्ट जो है वो है फाइबर्स। बहुत सारे लोग अपने डाइट में कंप्लीट फाइबर्स नहीं ले पाते हैं,
तो अपने डाइट्स में हो सके उतना ज़्यादा फाइबर्स इंक्लूड कीजिए, चाहे वो लीफी ग्रीन्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, सीजनल फ्रूट्स हो या होल ग्रेन्स हो। जितना फाइबर्स आप ज़्यादा लेंगे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कब्ज का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी। हमारी अभी की जो लाइफस्टाइल है उसमें हमारा बहुत सारा काम जो है वो ऑटोमेटेड मशीन ने ले लिया है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। तो दिन में 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, चाहे वॉकिंग हो, रनिंग हो, योगा हो या कोई भी एक्सरसाइज हो। उससे क्या होगा कि आपका बाउल मूवमेंट इजीली हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है पानी। पानी बहुत ही छोटी चीज़ है पर बहुत सारे लोग जो है वो पानी पीना भूल जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा कॉमन रीजन जो है कॉन्स्टिपेशन का वो है कि पानी, डिहाइड्रेशन की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन फील होता है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपका जो स्टूल है वो स्टूल का स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट रहेगा और सॉफ्ट स्टूल इजीली पास हो जाएगा। जितना कम पानी पिएंगे उतना ही स्टूल आपका हार्ड बनेगा और आपको कब्ज का प्रॉब्लम होगा। तो दिन में मिनिमम 8 ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है। लास्ट के जो 2 स्टेप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कब्ज को ठीक करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रूटीन बनाना होगा। आपको सुबह उठना है और 15 मिनट टॉयलेट के लिए साइड में रखना है, चाहे आपका शेड्यूल कितना भी बिजी हो। जब भी आप सुबह उठ के आपको गर्म पानी पी के आपको टॉयलेट में बैठना है और जब भी आप टॉयलेट में बैठते हो तो आपको इंडियन स्टाइल में बैठना है। इंडियन स्टाइल में बैठने से क्या होगा कि आपका कॉलन अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपको प्रेशर बनेगा और आपका स्टूल इजीली पास हो जाएगा। और जिनको घुटनों में दर्द है या जो लोग ओवरवेट है और जो इंडियन स्टाइल में नहीं बैठ पाते तो वो लोग अपने पैरों के नीचे हाई स्टूल रख के भी बैठ सकते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी बॉडी को उस टाइम की आदत बनेगी और आपको ऑटोमेटिक प्रेशर बनेगा और आपके कब्ज का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इतने स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर आपको 2 दिन तक स्टूल पास नहीं होता है तो आपको 3rd डे पे क्या करना है, एनीमिया लेना है। एनीमिया बहुत ही सेफ है और बहुत ही पुराने टाइम से आती हुई डिटॉक्स थेरापी है। उससे क्या होगा कि आपके कॉलन से जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, वो बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, बाकी सब बीमारियां नहीं फैलाएंगे, आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और नेक्स्ट डे से आपको फिर से ऊपर के पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऐसे करते करते आपका कब्ज का प्रॉब्लम जो है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। डाइजेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है पर हमारी लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन फील होता है। बस हमें वही अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करना है और अपने कब्ज का प्रॉब्लम को ठीक करना है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बाकी सब ऐसे हेल्थ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।